पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने इस स्टोरी को स्टार्ट किया था और 1 पेज कंप्लीट हुआ था। आज के वीडियो लेसन में हम लोग इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। राइटर ऑफ द स्टोरी इज रस्किन बॉन्ड एंड नेम ऑफ द स्टोरी इज द अनटचेबल। इन द नेक्स्ट पेज द राइटर सेज फॉर अ वीक प्रोबेबली लॉन्गर, एक हफ्ते के लिए या शायद उससे भी ज़्यादा, आई वॉज गोइंग टू लिव एलोन इन द रेड ब्रिक बंगला, मुझे रहना था उस रेड ब्रिक बंगला में अकेले ही। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन ऑन द फ्रिंज ऑफ द जंगल, उस रेड ब्रिक के बने हुए बंगलों में जो कि शहर के बाहर था और जंगल के किनारे था। एट नाइट द स्वीपर बॉय वुड कीप गार्ड, रात के समय स्वीपर बॉय वहाँ की रखवाली करता। स्लीपिंग इन द किचन, और किचन में सो जाता। अपार्ट फ्रॉम हिम, उसके अलावा, आई हैड नो कंपनी, मेरे पास या मेरे साथ और कोई दोस्त नहीं था। ओनली द नेबर्स चिल्ड्रेन, सिर्फ पड़ोसियों के बच्चे थे, पड़ोस में रहने वाले बच्चे थे। आई डिड नॉट लाइक देम, मैं उन्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता था, मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। दे डिड नॉट लाइक मी, और वे बच्चे मुझे भी पसंद नहीं करते थे। देयर मदर सेड, हालांकि उनकी मदर मुझसे कहती, डोंट प्ले विद द स्वीपर बॉय, तुम्हें स्वीपर बॉय के साथ नहीं खेलना चाहिए, तुम उस स्वीपर बॉय के साथ मत खेलो। ही इज़ अनक्लीन, वो बेहद गंदा रहता है। डोंट टच हिम, उसे छूना भी नहीं। रिमेंबर ही इज़ अ सर्वेंट, और याद रखना वो एक नौकर है। यू मस्ट कम एंड प्ले विथ माई बॉयज़, तुम्हें इधर आकर के मेरे पास आकर और मेरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए। वेल, आई डिड नॉट इंटेंड प्लेइंग विद द स्वीपर बॉय, स्वीपर बॉय के साथ खेलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। बट नाइदर डिड आई इंटेंड प्लेइंग विथ हर चिल्ड्रेन, लेकिन उस वोमेन के बच्चों के साथ खेलने का भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। आई वॉज गोइंग टू सिट ऑन माई बेड ऑल वीक, एक हफ्ते तक जिस समय तक मेरे फादर वापस नहीं आते, उस एक हफ्ते तक मैं इसी कमरे में अपने ही बेड पे लगातार बैठा रहूँगा। वेट फॉर माई फादर टू कम होम, और इंतज़ार करता रहूँगा मेरे फादर के वापस घर आने का। ऑल डे द स्वीपर बॉय पैटर्ड अप एंड डाउन बिटवीन द हाउस एंड द वाटर टैंक, पूरे दिन वो स्वीपर बॉय की क्या एक्टिविटी होती थी इसके बारे में राइटर ने बताया है। पूरे दिन स्वीपर बॉय आता जाता रहता था, तेज़ी से चलता हुआ आता जाता रहता था, घर से वाटर टैंक तक और वाटर टैंक से घर तक। विद द बकेट क्लैंकिंग अगेंस्ट हिज नीज, और पानी से भरे बकेट्स उसके घुटनों के पास लटकते रहते, झूलते रहते, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे के डायरेक्शन में। आपने देखा होगा किसी को पानी लेके आने जाने के समय बैलेंस के लिए या फिर चलने से हिलने की वजह से बकेट्स आगे पीछे होते रहते हैं। विथ अ वाइड एंड फ्रेंडली स्माइल, और उस स्वीपर बॉय के चेहरे पे एक बड़ी सी और दोस्ती भरी मुस्कुराहट होती। आई फ्राउंड एट हिम, और जब भी वो मुझे देखता और मुस्कुराता तो मैं उसकी ओर गुस्से से देखता था। फ्राउन का मतलब गुस्सा दिखाना, गुस्से भरी आंखों से देखना। ही वॉज अबाउट माई एज, उसकी उम्र मेरे ही बराबर थी, 10 साल की। ही हैड शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर, उसके बाल छोटे छोटे थे, कटे हुए। वेरी वाइट टीथ, उसके दांत बिल्कुल सफ़ेद थे। मडी फीट, उसके पैर बिल्कुल कीचड़ से गंदे थे। हैंड्स एंड फेस, उसके हैंड्स पे भी और उसके फेस पे भी कीचड़ लगा रहता था। क्यों? क्योंकि वो धूली भरी रास्ते पे जिस पे पानी गिरे हुए थे उस पे बार बार आने और जाने का काम कर रहा था। ऑल ही वोर वाज एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी शॉर्ट्स, और पहनने के लिए उसके पास जो कपड़े थे वो सिर्फ एक ही कपड़ा पहने हुए था। कौन सा कपड़ा? खाकी कलर का एक हाफ पैंट। द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी वॉज बेयर, और उसके पूरे बदन पे और कोई दूसरा कपड़ा नहीं था। बर्न्ड ए डीप ब्राउन, और धूप में रहने की वजह से उसके स्किन का कलर डीप ब्राउन हो गया था। एट एवरी ट्रिप टू द वाटर टैंक ही bathed and returned dripping and glistening from head to toe, जितनी बार वो वाटर टैंक तक जाता था उतनी बार वह
पानी से नहा के आता था। एंड रिटर्न्ड, और जब वो वापस आता था, ड्रिपिंग यानी पानी उसके बदन से चूता रहता था, टपक टपक के गिरता रहता था। ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग का मतलब पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमकती हुई रहती। फ्रॉम हेड टू टो, नीचे से ऊपर तक, यानी उसका पूरा बदन पूरा बॉडी भींगा हुआ रहता। आई ड्रिप्ड विथ स्वीट, वो जो स्वीपर बॉय था उसका बॉडी भी ड्रिप कर रहा था, लेकिन स्वीपर बॉय जितनी बार जाता वाटर टैंक के पास उतनी बार नहा के आता, तो उसके बदन से ड्रिपिंग होती थी वाटर की। और राइटर ने लिखा है कि आई ड्रिप्ड विथ स्वेट, और मेरे शरीर से पसीना टपकता रहता। इट वॉज सपोजेडली बिलो माई स्टेशन टू बाथ एट द टैंक, और मैं जा करके उस टैंक में नहा भी नहीं सकता था, क्योंकि दैट वॉज बिलो माई स्टेशन, यानी ये हमारे जैसे लोगों के लिए हमारे जैसे लोगों के स्टैंडर्ड से नीची बात थी, यानी हमारे स्टैंडर्ड के लोग जाके टैंक में नहीं नहा सकते थे। ठीक है, इंसल्टेड फील करते, तो इसलिए उसने लिखा बिलो माई स्टेशन का मतलब हुआ मेरे स्टैंडर्ड से नीचे, टैंक में नहाना मेरे स्टैंडर्ड से नीचे की बात थी। वेयर द गार्डनर, वाटर कैरियर, कुक्स, आया, स्वीपर्स एंड देयर चिल्ड्रेन ऑल गैदर्ड, वहाँ जाके नहाना मेरे प्रेस्टीज से, मेरे स्टैंडर्ड से लो की बात थी, लोअर बात थी, क्योंकि वहाँ पे तो सारे लोग होते थे, वहाँ पे जितने भी सर्वेंट होते थे, जैसे गार्डनर, वाटर कैरियर पानी ढोने वाला, कुक रसोइया, आया घरों में काम करने वाली, स्वीपर्स साफ सफाई करने वाले, एंड देयर चिल्ड्रेन, और इन सारे सर्वेंट्स के बच्चे भी वहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते और वहाँ पे नहाते। आई वॉज द सन ऑफ अ साहब, और मैं तो सन ऑफ साहब था, मैं तो साहब का बेटा था। एंड कन्वेंशन रूल्ड दैट आई शुड नॉट प्ले विद द सर्वेंट चिल्ड्रेन, और सब लोग यही कहते थे कि मैं साहब का बेटा हूँ तो मुझे नौकरों के बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। बट आई वॉज जस्ट एज डिटरमिन्ड नॉट टू प्ले विद द अदर साहिब चिल्ड्रेन, लेकिन जितना ज़्यादा सख्ती से मुझे मना किया जाता था कि मैं उन सारे सर्वेंट के बच्चों से नहीं खेलूं, उससे ही ज़्यादा मैंने ये भी जिद पकड़ रखी थी कि मैं दूसरे साहब लोगों के बच्चों के साथ भी बिल्कुल नहीं खेलूँगा। फॉर आई डिड नॉट लाइक देम, दे डिड नॉट लाइक मी, क्योंकि न तो मैं उन बच्चों को पसंद करता था और न ही वे मुझे पसंद करते थे। आई वॉच्ड द फ्लाइज बजिंग अगेंस्ट द विंडो पेन, the lizard scuttling across the rafter, and the wind scattering petals of scorched and long dead flowers. मैं वहीं अपने कमरे में बिस्तर पे पड़ा पड़ा देखता रहा। क्या देख रहा था? फ्लाइज बजिंग अगेंस्ट द विंडो पेन, विंडो पेन के पास उड़ते हुए मक्खियों को, द लिजार्ड्स छिपकलियों को, जो कि छत में, जो छप्पर में बनी हुई सपोर्ट होती है लकड़ियों की, उसके ऊपर वो चल रहे थे। विंड स्कैटरिंग पेटल्स, और हवा क्या कर रहा था? अपने साथ उड़ा उड़ा के ला रहा था धूप में सूखी सूखी फ्लावर्स के पंखुड़ियों को। द स्वीपर बॉय स्माइल्ड, स्वीपर बॉय मुस्कुराया, एंड सैल्यूटेड इन प्ले, और उसने मुझे सैल्यूट किया खेल खेल में। आई एवॉइडेड हिज आइज, मैंने उससे नज़रें नहीं मिलाई। एंड सेड, और बिना उसकी ओर देखे मैंने उससे कहा, गो अवे, चले जाओ यहाँ से। ही वेंट इन टू द किचन, इसलिए वो स्वीपर बॉय चुपचाप किचन में चला गया। आई रोज एंड क्रॉस द रूम, मैं उठा और मैंने कमरे को पार किया। लिफ्टेड माई सन हेलमेट ऑफ द हैट स्टैंड, और उसके बाद बाहर जाने के लिए मैंने हैट स्टैंड से अपना सन हेलमेट उठाया। ए सेंटीपेड रैन डाउन द वॉल, एक सेंटीपेड था, वो दीवार के ऊपर से चलता हुआ दिखाई पड़ा। अक्रॉस द डोर, अक्रॉस द फ्लोर, उस फ्लोर पे, मैंने फ्लोर पे देखा एक सेंटीपेड वॉल से नीचे उतरा और फ्लोर पे चलने लगा। आई स्क्रीम्ड एंड जंप्ड ऑन द बेड, मैं ज़ोर से चिल्लाया और उछलकर बिस्तर पे बैठ गया। शॉटिंग फॉर हेल्प, और मैं वहाँ चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प। द स्वीपर बॉय डार्टेड इन, स्वीपर बॉय जल्दी से वहाँ आया। ही सॉ मी ऑन द बेड,
उसने मुझे बेड पे बैठे देखा एंड द सेंटीपेड ऑन द फ्लोर, और उसने फ्लोर पे सेंटीपेड को भी देखा। एंड पिकिंग अ लार्ज बुक ऑफ, और उसके बाद उसने एक बड़ा सा किताब उठा लिया, स्लैम्ड इट डाउन ऑन द सेंटी एंड ऑन द रिपल्सिव इंसेक्ट, और एक बड़ी सी किताब लेकर के उसने उस डरावने इंसेक्ट को मार डाला। आई रिमेंड स्टैंडिंग ऑन माई बेड, मैं वहीं अपने बिस्तर पे खड़ा रहा, ट्रेम्बलिंग विथ फेयर एंड रिवल्सन, मैं कांप रहा था डर से और एक्साइटमेंट से। ही लाफ्ड एट मी, वो मुझे देखकर जोर से हंसा, शोइंग हिज टीथ, उसके दांत बाहर दिखने लगे, एंड आई ब्लस्ड एंड सेड, और मैं गुस्से में उससे जोर से चिल्ला के बोला, गेट आउट, यहाँ से बाहर भाग जाओ। आई वुड नॉट, कुड नॉट टच और अप्रोच द हैट और हैट स्टैंड, लेकिन उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं हैट स्टैंड को जा कर के उठा पाता।